कविता। माँ जी, सासू माँ, कल से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं उन्हें साथ लेकर मायके जाने की योजना बना रही हूँ। एक दो दिन में मेरी भाभी भी अपने बच्चों के साथ घूमने जाने वाली है, तो जब वह लौटेगी तब मैं मायके जाऊंगी। और माँ जी, गीता की स्कूल में भी छुट्टियां लग रही हैं, तो आप गीता से कह दीजिए कि वह भी कुछ दिन हमारे साथ आकर रहे। आप तो जानती हैं ना कि मेरी बेटी गीता अपनी ससुराल में कितनी परेशान रहती है। उसके जुड़वां बच्चे हैं और घर में उसे कोई सुविधा नहीं मिलती, न उसकी सास से और न ही उसकी जेठानी से। बच्चों की परवरिश में उसे कोई मदद नहीं करता। वो बेचारी नौकरी भी करती है और बच्चों की देखभाल भी अकेली ही करती है। मम्मी जी, मैंने अपनी छुट्टियों का कार्यक्रम पहले से तय कर लिया है, इसलिए कह रही हूं कि गीता कुछ दिन हमारे पास रह ले, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर मायके जा सकूं। भाभी भी तब तक आ जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी। फिर गीता की मर्जी, चाहे तो वापस चली जाए या कुछ दिन और आपके साथ रहे। सास: अरे कविता बहू, तुम तो कार्यक्रम फिक्स करके बैठ भी गई। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता कि छुट्टियां कैसे बितानी है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई कार्यक्रम है तो मुझे बता दो, मैं उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम बना लूंगी। बहू, गीता की ससुराल में उसकी ननद भी आने वाली है, तो वह भी यही सोच रही है कि कुछ दिन बाद ही आए, जब उसकी ननद वापस चली जाए। कविता: ठीक है माँ जी, आप गीता से कह दीजिए कि वह बच्चों को अपने साथ ले जाए, ताकि मैं अपनी तैयारी और शॉपिंग कर सकूं। सास: अरे, इन सब में बच्चों का क्या कसूर है जो तुम उन्हें वापस भेजना चाहती हो। बच्चे तो मेरे पास ही रहेंगे, और जब तक गीता नहीं आती तुम जा नहीं सकती। और तुम बच्चों को भेजने की बात क्यों कर रही हो? मैं तो उनका ध्यान रख ही रही हूं। बच्चे मेरी बेटी के हैं। जब ससुराल में कोई उसे सपोर्ट नहीं करता तो बेचारी क्या करे। इसलिए तो वह बच्चों को सुबह स्कूल जाते वक्त यहां मेरे पास छोड़ देती है और शाम को ले जाती है। कविता: माँ जी, इसलिए तो कह रही हूं कि वह यहां आकर कुछ दिन आराम कर ले, ताकि मैं बेफिक्र होकर जा सकूं। सास: तुम्हें किस बात की फिक्र है? मेरे नाती क्या तुम्हें तंग करते हैं? सारा दिन तो मैं ही उन्हें संभालती हूं। तुम्हें क्या करना पड़ता है? बेचारे बच्चों को बस दूध गर्म करके देना होता है। अब वे दोनों साथ पलंग पर नहीं रह पाते, नीचे उतर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, तो ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है। वैसे भी तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, और अगर इन दोनों की देखभाल में मेरी मदद करोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। कविता: माँ जी, आप कहती हैं कि आप बच्चों को संभालती हैं, लेकिन आप तो बस उनके साथ खेलती हैं और मुझ पर चिल्लाती रहती हैं कि बच्चों को नहलाना है, एक को दूध चाहिए, दूसरे ने पेशाब कर दिया, कभी कपड़े गंदे कर दिए तो बदल दो। माँ जी, जब से गीता ने बच्चों को यहां छोड़ना शुरू किया है, तब से पिछले 6 महीने से ना तो मैं कहीं घूमने गई, ना शॉपिंग करने, और ना ही मायके। सास: तो किसने रोका है तुम्हें मायके जाने से? कविता बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है। मैं कितना भी कर लूं, कोई कद्र नहीं करता। 3 साल पहले गीता की शादी हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। वह एक स्कूल टीचर थी और पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ा रही थी। उसकी ससुराल और मायका एक ही शहर में थे। स्कूल जितनी दूरी ससुराल से थी, उतनी ही मायके से भी। उसे मायके से स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, और न ही ससुराल से। मगर घर का काम उससे नहीं होता था, क्योंकि उसका परिवार बड़ा था। सास ससुर और जेठानी के साथ रहती थी। उसकी जेठानी हर काम में निपुण थी और गीता को अपनी छोटी बहन मानती थी। पर गीता को काम करने में हमेशा आलस आता था, क्योंकि मायके में उसने कभी कोई काम नहीं किया था। उसका मानना था कि अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो पैसों से नौकर भी रख सकते हैं। ससुराल में जब काम करना पड़ता तो वह चिल्लाने लगती कि वह इतना बड़ा परिवार नहीं संभाल सकती। उसे सब कुछ तैयार चाहिए होता। वह काम न करने के लिए कई बहाने बना लेती थी। घर वाले भी घर की शांति बनाए रखने के लिए उसे मायके भेज देते थे। वह महीने में सिर्फ 10 दिन ससुराल में और 20 दिन मायके में रहती थी। और जब जुड़वां बच्चे हुए, तब उसने अपनी मां से कहा, 2 बच्चों की परवरिश मैं कैसे करूंगी? तो उसकी सास ने समझाया, हम सब हैं ना, इतना बड़ा परिवार है। गीता की जेठानी कहती है, देखो, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ महीनों के लिए नौकरी छोड़ दो। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब फिर से नौकरी पर लौट जाना। वैसे भी घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं कि तुम्हें नौकरी करनी ही पड़े। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से छुट्टी लेकर आई, सीधे मायके चली आई। इसके बाद तो जैसे परेड शुरू हो गई। कविता के 2 महीने कैसे गुजरे, ये बस वही जानती है। जुड़वां बच्चे कमजोर थे, तो उनकी देखभाल में बहुत मेहनत लगती थी। 2 महीने बाद गीता के ससुराल वालों ने किसी फंक्शन का बहाना बनाकर उसे वापस बुला लिया। और जैसे ही बच्चे 6 महीने के हुए, गीता ने अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया और बच्चों को अपने मायके मां के पास छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन सासू मां की आवाज आई, कविता बहू, जरा बाहर आकर देखो तो सोनू ने क्या कर दिया। सास की आवाज सुनकर
कविता जैसे अतीत से वर्तमान में लौटी और दौड़कर बाहर आई। देखा कि सास दोनों बच्चों को गोद में लेकर खाना खिला रही थीं। खेलते खेलते सोनू ने मोनू के बाल पकड़ लिए थे और छोड़ नहीं रहा था। कविता ने बड़ी मुश्किल से सोनू को छुड़ाया। तभी गीता भी आ गई। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें रोता देखकर गीता भाभी कविता पर चिल्ला पड़ी। भाभी, दो छोटे बच्चे भी नहीं संभाले जाते आपसे? ये क्या हुआ है कि इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? पूरी मोहल्ले में इनकी आवाज जा रही है। आपने इनके साथ क्या कर दिया? कविता आहत होकर, देखिए माँ जी, मेरे काम का यही इनाम दिया जा रहा है। क्या हमने आपके बच्चों को मारा है? एक तो उन्हें यहां मायके छोड़ जाती है और ऊपर से हम पर आरोप लगाती है। देख लीजिए माँ जी, भाभी आपके काम का क्या इनाम दे रही है। आप करती ही क्या हैं? सब कुछ तो मेरी माँ करती हैं। थोड़े समय के लिए बच्चे यहां छोड़ देती हूं, तो क्या आप इन मासूमों पर अत्याचार करेंगी? ससुराल में कोई मेरी परवाह नहीं करता। सोचा कि मां सहारा देगी, और आपने तो मेरे बच्चों की ये हालत कर दी। इन मासूमों का क्या दोष है कि इन्हें इस तरह रुलाया गया? कविता सास से, माँ जी, मैंने जो छुट्टियों का कार्यक्रम बनाया है वह पक्का है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लें कि वह क्या चाहती है। अब उसे अपनी ससुराल के नियमों का पालन करना ही होगा। मैं उसके अनुसार नहीं चलूंगी। ननद जी अपने बच्चों को खुद संभालें। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मैं फिर से अपनी नौकरी शुरू करूंगी। गीता चौंकते हुए, भाभी, अब क्या जरूरत है नौकरी की? कविता, क्यों नहीं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मैं पूरा दिन फ्री रहती हूं। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। और माँ जी, मेरी भाभी का फोन आया था। उनका घूमने का कार्यक्रम बदल गया है और मैं परसों ही मायके जा रही हूं। तो 15 दिन के लिए मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? गीता कहती है, क्यों? क्या मैं ध्यान नहीं रखती? मेरी माँ सब करती हैं तो वही देख लेंगी। वैसे भी तुम्हें कामचोरी की आदत है। अब छुट्टियां पड़ रही हैं तो मायके में रहने का बहाना मिल गया है। मैं अपनी मायके जाने की तैयारी करने जा रही हूं। अब आप लोग आगे खुद संभालिए। अब जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं तुम्हारे बच्चों की भी परवरिश करूं। मैंने अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपना घर भी अच्छे से संभाला है। तुम्हारी तरह बार बार मायके नहीं भागती रही। अगर तुम्हें अपने परिवार का काम नहीं होता और खुद के बच्चों को नहीं संभाल सकती तो सोचो कि मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों संभालूं। अब इस उम्र में भी तुम्हें अपनी मां पर शर्म नहीं आती? ये कहकर कविता रसोई में चाय बनाने चली जाती है। गीता अपनी मां से, मम्मी, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? सास, मां, क्या होगा का क्या मतलब? अपने बच्चों को तू खुद संभाल। मैं तेरी भाभी को डांटती रही हूं जबकि वह तेरे बच्चों के लिए आराम नहीं करती। और बेटा, कविता सच कहती है, तू कामचोर है। वह तुझे अच्छे से जानती है। उसने अपने बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दी और तू अपने बच्चों को हमारे हवाले करके नौकरी कर रही है। अगर तू इसी तरह अपने परिवार से कटकर रहेगी तो तेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा, न तेरे पति और न ही तेरे ससुराल वाले। अगर तुझे नौकरी की जरूरत नहीं है तो जिद क्यों कर रही है? अपने बच्चों को खुद से और अपने परिवार से दूर कर रही है। अब यहां तभी आना जब तुझे बुलाया जाए, जैसे तेरी भाभी को उसकी भाभी का फोन आता है। तभी गीता की मां सास ने कहा, अब बस करो, मुझ पर रहम करो। मैंने जितना तेरे बच्चों के लिए किया है उतना तो अपने पोते पोतियों के लिए भी नहीं किया। अब मुझसे नहीं होगा। मैंने भी और कविता ने भी बहुत कुछ किया है। यह सुनकर गीता वहीं बैठ गई और सोचने लगी, सच में मैंने अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मां, मैं बच्चों को लेकर वापस जा रही हूं। अब मैं अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जब कविता चाय लेकर आई और ये बात सुनी तो उसने गीता से कहा, गीता, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे बच्चों से मैं तुम्हारे जितना ही बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार करती हूं। जब भी दिल करे अपनी सास, ससुर और पति से इजाजत लेकर यहां आ जाया करो। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई कद्र नहीं है तो कहीं और भी नहीं होगी, यहां तक कि मायके में भी नहीं। गीता आंखों में आंसू लिए, माफ कर दो भाभी, मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। अब मैं अपने घर और परिवार को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।